How can I leave now? अबे ही जस्ट डिड यू ऑल सी एक पॉइंट में पारी भाई ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है विच आई एम श्योर ज्यादातर व्यूअर्स ने मिस किया होगा। पारी वर्सेस अरविंद का वीडियो बहुत ही एंटिसिपेटेड वीडियो था। ये जब ये तमिल में रिलीज हुआ था तब कमेंट सेक्शन में एकदम हमला हो गया था और नैरेटिव ये सेट हो रहा था कि पारी ने अरविंद को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंटी वीगन कंटेंट तमिल में बहुत सारा बना इस वीडियो के अराउंड एंड उनका जवाब भी वीगन्स की तरफ से अनफॉर्चुनेटली नहीं गया। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा वीडियो नहीं देखा जहां तमिल में रिस्पॉन्स वीडियो बनाया गया हो। कमेंट सेक्शन की नेगेटिविटी एंटी वीगन कंटेंट से एक नैरेटिव सेट हो गया कि अरविंद एकदम घबरा गए और सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ऑफ कोर्स भागे तो नहीं है, वापस ही इज बैक विद द डिबेट्स। एंड जब ये वीडियो इंग्लिश में रिलीज हुआ तो मुझे था कि इस पे बात होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं, मेरा नाम शिवम है, मैं एक एजुकेटर, पब्लिक स्पीकर और फिलोसफी स्टूडेंट हूँ और इस चैनल में हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी और लॉजिक के बारे में। अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पारी भाई का पूरा डिस्कशन 3 लेयर्स में चलता है: वेगनेस, मिस रिप्रेजेंटेशन और डॉजिंग। बातों को क्लियर नहीं करना, बातों को मिस रिप्रेजेंट करना। पूरा डिबेट स्ट्रॉम एंड फैलेसी से भरा हुआ है और जो पारी भाई का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है इस पूरे डिबेट में, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। शुरुआत होती है फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी से। पूरे डिस्कशन में वैसे तो फैलेसीज भरे हुए हैं और मजे की बात यह है कि पारी भाई को फैलेसीज का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। वो फैलेसी और फॉल्स स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज्ड है। फॉल्स इक्विवेलेंस ये है कि वीगनिज्म को एक बिलीफ सिस्टम की तरह फ्रेम किया गया है जैसे कि कोई रिलीजन है और जैसे किसी को फोर्स करके रिलीजन में लाया जाए तो वो गलत है, वैसे ही पारी भाई का कहना है कि वीगन्स नॉन वीगन्स को फोर्स करते हैं वो गलत है। एंड जब अरविंद ये हाईलाइट करते हैं कि ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है तो उस बात पे पारी भाई बस टॉपिक स्विच कर देते हैं। We as humans go against the law of nature. लॉ ऑफ नेचर की बात करते हुए तो पारी भाई पूरा का पूरा कहर ढा देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें ये 5 मिनट डिबेट का देखना पड़ेगा। You see, in evolution, humans have adapted the ability to retain a large amount of body fat. If you look at high-fat food, of course, you can get from grains and legumes some fat. However, to say that chickpeas have fat, dude, how much chickpeas can you eat in a day? How can you eat it? Can you eat an entire pot of chickpeas in a day? That is what it's. Okay. Well, that- Can we take few points from this video? Before we get into that discussion, that depends on how you define what a pot is. If it's a pot that can take 100 grams of chickpeas in dry weight, then मैं तो खा सकता हूँ, but ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Do you still agree with this statement? Oh, so you still believe in it, right? Yeah, really? sure. Oh, fine. So what you said is, so in human evolution, you are saying that we are holding on to a lot of fat on our body, and that is the adaptation we have made in evolution. I'll tell you where the misrepresentation is. You are suggesting that gaining body fat is possible only through non-vegetarian food. You didn't say it outright, but that's what you implied to say, right? Yeah, Yes. okay. Do you first of all know what calories are? Calorie surplus and calorie deficit? I do. So why do we need meat at all? As long as we are in calorie surplus, we are going to gain fat. So why claim that meat is necessary to gain fat? Why do you say like that, Pari? There is something called bioavailability. Let me explain. You have daniums, right? What nutrients are in them? That's the What? question. Dhani means grains, right? Yes, Yeah. grains. Yes. Yeah. You have your vegan protein sources, right? The main nutrient from the meat we eat is protein. We eat it for protein. So tell me, what are the vegan replacements for protein? Soy chunks. Okay. Tofu. I haven't seen the earlier video, but अरविंद ने कहा कि उन्होंने अपने वीडियो में बनाया था कि मीट से फैट मिलता है एंड अभी ये डिस्कशन प्रोटीन पे हो रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। देखते हैं। So back to the grains we talked about. The bioavailability of these grains. And also its absorption rate of this protein. So for this, I have brought some scientific articles. Guess you misunderstood the question. We are not talking about bioavailability, Pari. The point is, if calorie intake is higher, it turns into excess body fat. Yes or no? Yes. Yes. So there's no connection between calories and bioavailability. Let me explain. I have used terminology related to evolution and all. Do you know why? I'm not talking about the food that Aravind and Pari are eating today. When I start my explanation with evolution, which means I'm going to Paleolithic ages. I am talking about the people and their civilization from that age. That, Pari, this is a basic scientific error. Let me explain, okay? You said you have to eat fat in order to gain body fat. Is it a true statement? Calorie intake leads to fat accumulation. You didn't That say is that at true. all. You didn't say that. Please. That's what I'm saying. Let me explain. Excess calorie causes excess fat. What if we consume fat? If you eat excess fat, you will gain fat. That's what I'm saying. No, you didn't say excess calories. See, this is a problem. You are playing with words. Playing with words. These That's are it. factual errors. You don't have playing with statistics. words. You're playing with words. That's what is going on. Playing with words, apparently. Look at this. Let me explain with an example. You ask, how can you eat a pot full of chickpeas? Chickpea is a high carbohydrate food. Yes. Why are you comparing a high carbohydrate food to a high fat food that is meat? Why are you saying that? For that. वेट इज द पॉइंट मेड बाय पारी कि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ फैट चाहिए अपनी फंक्शनिंग के लिए एंड वो लेवल ऑफ फैट हम प्लांट बेस्ड डाइट पे नहीं पूरा कर सकते। इज दिस द पॉइंट? There is groundnut, coconut, and sesame. How And much can you eat?
how many peanuts you should eat to balance the protein value of meat. Bro, we are not talking about protein over here. You're confusing this. We are talking about the fat accumulating in the body. In the human evolution, what I'm trying We to are say telling is, things in the evolutionary point of view. In that period, there is no chickpea. There are no groundnuts at that time. right? Okay, then tell me, how does a man increase his fat reserves? With what food? You tell me, what food? You're talking about paleo. अरे भाई अच्छा मैं अभी थोड़ा समझाऊं, आई होप मैं समझाऊं। ये बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो फूड सोर्सेज इंसान कंज्यूम करता था उसके थ्रू उसका फैट रिजर्व बनता था, उस फैट रिजर्व बनने से दैट वुड हैव अ रोल टू प्ले उसके सर्वाइवल में। पहली बात तो मैं तो चलो ये थ्योरी अगर है भी, ये थ्योरी आज की डेट में व्हाट इज ही सेइंग कि हमें मतलब हम प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएंगे तो हम बेयर मिनिमम लेवल ऑफ फैट परसेंटेज को नहीं टच कर सकते। इज दैट द पॉइंट दैट इज बीइंग मेड? The times. Yeah, that's why I'm considering evolutionary point of view. That's the reason. Evolutionary point of view. You have not presented it in that manner, Pari. That I'm telling you. Before that, you're saying I'm talking about evolution. Yes. What do you think the reason is? Because veganism involves food, so obviously you're talking about the human biology. Yeah, exactly. Evolutionary point of view. So as per human biology, all extra calories will be saved as fat. I don't understand that let me part. ask. In the Paleolithic ages, which were the high calorie foods? हाउ डज इट No, it's not मैटर? vegan. अब इसको जूम आउट करके समझते हैं कि पारी भाई कहना क्या चाह रहे। एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस ने अडेप्ट किया बॉडी फैट एक्यूमुलेट करना, ठीक है। चिक पीस खा के कितना ही फैट ले लोगे, ठीक है। जिस पे सिंपल सा सवाल किया गया कि फैट के लिए तो बस कैलोरी सरप्लस चाहिए। उस सवाल को डॉज किया बायो अवेलेबिलिटी और प्रोटीन की बात करके, और फिर बोला मैं एवोल्यूशन के डाइट के बारे में बात कर रहा हूं, जबकि चिक पीस की बात तो आपने ही करी थी पारी भाई। उसके बाद ये डिस्कशन क्लोज हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। So actually, you don't even know the definition of veganism. You And explain, I'm ready to learn. you're making a one-hour video about veganism without even I understanding. know about it, but you assume I don't know about it. So you have to explain what is I veganism. explained, but you're Yeah. misrepresented us without knowing the facts. That's what I'm saying, animal rights. So you're telling it is not that. What is the meaning of animal rights? You explain to me what are human rights. I have asked you the question. Now you're throwing it back at me. That's what I'm saying. There is something called human rights. What is human rights? I asked him a question. Can you ask him to answer it? दिस डिस्कशन वॉज ऑल ओवर द प्लेस। अरविंद ने समझाया भी कि वीगनिज्म इज अबाउट एंडिंग एनिमल यूज, जिसमें पारी भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एनिमल्स के आधार पे एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि जानवर को डोमेस्टिकेट करके रखना, इसे वो एक नेचुरल फिनोमेना बताते हैं, जिसको अरविंद कॉल आउट भी करते हैं कि दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ अपील टू नेचर फैलेसी। और इसके रिस्पॉन्स में पारी भाई स्पीशीसिज्म की बात करते हैं। आपने सही सुना, अरविंद नहीं, पारी भाई स्पीशीसिज्म की बात करते हैं, और वो बात थोड़ी सी It's like saying in nature, killing is justified. For example, lions hunt deer, but that doesn't mean humans can kill goats. Similarly, lions killing its own cub doesn't justify a person killing their own child. Assuming that what occurs in nature makes the action acceptable is a logical fallacy. That is wrong. Can you accept? That's completely wrong. Do you think that moral values were invented by humans? I'm an atheist, so yeah. Okay. I'm So an atheist, so yes. a human belief as well. What you're talking about comes under speciesism. You know what speciesism means? Yes, I know. One species is valued more than the other. That's one explanation. That's one kind of explanation. But speciesism means the ideology of a species or the way of life of a species matches other species and dictate to all other species. It's called a form of speciesism. Do you agree on that? It depends on the example you give. That's क्या what I'm बोल रहा saying. भाई? What you said is a form of speciesism because the moral values which are related to human society. That doesn't mean anything to a dog. Doesn't mean anything to a cat. That's what I'm telling. Okay. For a cat or a dog or a cow or a lion or a tiger or an ant or an apple. भाई आई एम नॉट श्योर ये डबिंग का प्रॉब्लम है कि नहीं। ये जो स्पीशीजिज्म कह रहे हैं ये नहीं होता है स्पीशीजिज्म। आई थिंक ये जो शब्द यूज करना चाह रहे हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं उसे, कि अपने ट्रेड्स के आधार पे बाकी किसी और स्पीशीज को आंकना। नेचर से स्पीशीजिज्म की बात, और फिर एक नेचर का एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट देते हैं, जिस पे अरविंद ने पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछ लिया। So it's like how we have a cows in the system. It's even practiced among insects. That's what I have explained so far. You get it? But you did not merely provide this explanation and comparison. You concluded that therefore what humans are doing is justified. See, what I'm trying to say here is that the moral values are created by us. Yes. But as we say about natural law, in that natural law, your morals are changed. Naturally speaking, your morals, it's different. That's other thing. Yeah. That's what I'm trying to Yes, say. therefore? What I say, Therefore, it's simple. The food we eat, our diet, is completely not made by humans. We have changed it for us accordingly. But completely, we can't change it and go on. For example, I say, today we eat rice. No, we are Please switching to let some me other finish. topic now. सो पारी भाई की समरी ये है कि जानवर को डोमेस्टिकेट करके उसका शोषण करना जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि वो नेचुरल है। और जब अपील टू नेचर फैलेसी पे सवाल उठाया गया तो उन्होंने पहले स्पीशीजिज्म की बात करी और फिर से कुछ नेचर संबंधित बात किया और बोला कि हम जो खाते हैं वो कार्बन फॉर्म है, इसके लिए ये सब
जस्टिफाइड है। Pari, you jump from rice to carbon-based life It form. is you who is making me explain. You who eat rice, as rice is carbon based, you can't say you can eat carbon. We are all part of nature. We have to be within the limits of nature. You can't go and consume minerals tomorrow. Pari, I'm sorry, I'm not being rude, but you're blabbering. You're literally Oh, you are blabbering. talking like a crazy madman. I can talk the same way too. Aravind, tell me your opinion of what you were talking about. Please tell me. What you said is, at least What what did you I say? You want me to play the video about the aphids? Aphid example. aphids, That's what okay, I'm talking about. okay. It was spoken about a couple of times, okay? Where did I lie? Please tell me correctly. I didn't say you lied. Where That's did what I? it means. Fallacy means a lie. Fallacy doesn't mean lie, buddy. Yes, it's an it error. is. It's an error. Mistake. Logic is Then what is crumbling false? here. Mistake. False means mistake. Okay, but- I understood that, but I haven't lied. Okay, you're That's not what I'm lying. talking about. Wait. Oh, one sec. Lie means I'm accusing you. You're saying it purposefully. I'm not accusing you, okay? Fallacy means only that. Yes, you don't understand. I didn't call you a liar. I'm not calling you a liar. I didn't say you're lying, okay? What I meant is I didn't say you're lying. So, what do you call a person who talks fallacy? Please Incorrect. tell me. We'll call them incorrect, okay? What do you call them colloquially? He lied. He's not accurate. It's just false statement. Yeah. False statement. I didn't lie. You didn't lie. I'm not calling you a liar. Then why are you calling it a fact? Illogical, भाई. There's a difference between being illogical and being a liar. You can be both. दोनों भी हो सकते हैं. हमने इस चैनल में बहुत लोगों को एक्सपोज किया है जो दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है. Let's see. If you both keep fighting over words and meanings, how can we move forward? He's not listening. He's talking about carbon and all. You still don't understand why I'm saying this. You are the one who is looking at all as equals. I'm not. I do believe laws of nature keep changing. Even though we are all eating. If you see from an atomic point of view, we are all eating carbon. But we can't eat carbon directly. So this is nature. Okay, so if you think from an atomic point of view, this is nature, and we can't eat carbon directly. Hence, what does Parisalan want to conclude from that? What I want to say Thank here you is so keep in much mind for the thank you so much अरविंद for asking that. इसको फिर से प्ले करते हैं यार. ये एक्चुअल में अरविंद, ये आप 44 मिनट 45 मिनट पे ये बात की, आपको ये बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. This is nature, and we can't eat carbon directly. Hence, what does Parisalan want to conclude from that? What I want to say here is keep in mind the laws of nature and then talk. Why I'm saying that aphids are there in the nature. I didn't go and teach them. We never teach the morals of humans to that insect. Then from where What on that earth? insect... Where are we going with this? I didn't even deny anything about it. First of all, let me say this. Okay, wait. Let me finish this first. There are 2 points to what we are speaking right now. Number 1, what vegans are asking about the society. There are laws, morals, values, ethics in the society. Okay, veganism comes under that. Veganism is not natural. It is created If by you man. understand, that's all I need. That's When all. did I ever deny it? Veganism is not That's natural at all. It's Don't not something know. that occurs naturally. I know Many that. people don't know. Explain it. Huh? अरे भाई, मतलब उनको लग रहा है कि उन्होंने अरविंद को थोड़ा सा गोच्चा कर लिया है कि veganism is not natural. Only point that he is trying to say that veganism is applied ethics, hence it is not natural, क्योंकि हमने बनाया है same way जैसे हमने justice system बनाया है. Your point of view and my point of view are different. What am I looking at is, on the foundation of nature, our moral values are being built. If we have started building moral values opposed to nature, it means we are heading to downfall, not humanity. Bro, the whole society is opposite to nature. Once again, he's made a claim that if we go opposite to nature, we are going on a downfall. Then please, sir, please explain how you are arriving at this. And यही आपसे थोड़ी देर पहले भी जो पूछा था कि ये कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे, ये लॉजिक आप नहीं बना पा रहे हो, इसके लिए आप जो बातें कर रहे हो, दैट इज इलॉजिकल एंड दैट इज अ लॉजिकल फैलेसी. What does Darwin's theory say? That's why we are heading towards the downfall. Everything the human race does against nature is driving us towards extinction. Do you disagree? Yes, I disagree. It depends on how we use it. And पारी भाई, ये जो आप ज्ञान दे रहे हो कि हमें नेचुरल ऑर्डर से ही स्टिक करना चाहिए, तो क्या आप लॉ एंड ऑर्डर और लीगल फ्रेमवर्क के भी खिलाफ हो? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो? ये सब तो इंसान ने ही बनाया है. क्या इससे हमारा डाउनफॉल हो रहा है? और भी बातें थी जो इसी स्तर की थी. B12 को लेके खासा परेशान थे वो कि B12 जब वीगन्स लेते हैं तो कंपनी का मुनाफा होता है जो B12 बनाती है, जिनके पास पेटेंट है. इससे कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि ये कंपनी वीगन प्रोपोगंडा को प्रमोट कर रही है क्योंकि उनका फ़ायदा है इसमें. तो सबसे पहली बात तो B12 की डेफिशिएंसी एक प्रकार का पैंडेमिक है, स्पेशली हमारे देश में. तो मेरा तो बस यही सवाल है कि जो नॉन वीगन है वो जब B12 ले रहे हैं तो क्या वो भी इनडायरेक्टली वीगन प्रोपोगंडा को प्रमोट कर रहे हैं? अब पता नहीं इसमें पारी भाई का क्या व्यू है, लेकिन इन जनरल उनका पॉइंट ये भी था कि B12 हमको लेना ही पड़ता है, तो इसके लिए हम सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है, हमें इन कंपनीज पे डिपेंड करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वलेंट टू एनी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन इन टुडेज डे एंड एज. आज की डेट में अगर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हिसाब से बात कर ले, तो कितने सारे प्रोडक्ट्स है, मैं और मेरे जैसे कितने लोग स्पेक्स पहनते हैं ताकि हमें क्लियर विजन मिले. तो इसका मतलब क्या ये है कि ये क्लियर विजन मिलना एक प्रोपोगंडा है चश्मा बनाने वाली कंपनियों का? B12 की बात करते हुए पारी भाई ने और भी हेल्थ रिलेटेड बात करी है, उसमें से मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ. दोस्तों, मैंने कहा था ना कि इनका एक ब्लंडर है जो मैं एक्सपोज करूंगा, जो आई एम प्रिटी श्योर ज़्यादातर लोगों ने मिस किया होगा. वो देख लेते हैं, वो न्यूट्रिशन के डोमेन में से ही है. ये है बात. Okay. I'm only quoting about the studies here.
In 2025, there was an article presented by Lopez Moreno M, who happened to be a researcher. The article number being PMC 121-74276. Everyone can look it up and verify. What they are clearly stating is plant-based diet and risk of iron deficiency, anemia. A review of current evidence and implications for preventive strategies. Basically, for preventive strategies, they have proven that iron deficiency risk is there in the plant-based diet. सुना आपने? और देखिए ये अप्रिशिएट करने की बात है कि भाई स्टडी लेके आए हैं और स्टडी का जो रेफरेंस नंबर है वो भी बताया है. आई थिंक थोड़ी देर बाद वेबसाइट का पूरा यूआरएल भी बताया, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है हमको, तो स्टडी नंबर से ही मिल गया है स्टडी. और अब जरा हम स्टडी खोल लेते हैं. तो दोस्तों ये स्टडी है, बराबर से उन्होंने नाम जो पढ़ा था प्लांट बेस्ड डाइट एंड रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये उन्होंने नाम एकदम सही पढ़ा, नंबर बिल्कुल सही दिया. उसके बाद एक लाइन जो बोली है वो हमें फिर से सुनना पड़ेगा दोस्तों. सुनते हैं. Basically, they have proven that iron deficiency risk is there in the plant-based diet. Basically, they have proven that iron deficiency risk is there in plant-based diet. और स्टडी के नाम से भी ऐसा ही लग रहा है. पिछले वाले वीडियो में ही हमने दीपक डायलॉग को एक्सपोज किया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टडी के नाम में कीवर्ड फिट बैठ जाता है, लोग उसको अपना एविडेंस प्रूफ कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए. देखते हैं इसी स्टडी का कंक्लूजन देखते हैं. This review explores the complex balance of dietary iron in vegetarian and vegan populations, highlighting a potential paradox where plant-based diets, traditionally considered lower in bioavailable iron, may induce physiological adaptations that enhance its bioavailability to maintain adequate iron status. Further, the convergence of sufficient caloric intake with a higher dietary iron intake provides a compelling argument for the nutritional adequacy of plant-based diet. However, the complexity of iron bioavailability and its systematic effects warrant further investigation. Basically, इस स्टडी के कंक्लूजन में जो बात करी गई है वो पारी भाई के बात की बिल्कुल ऑपोजिट बात है. यार ये एंटी वीगन कंटेंट में क्या हो रहा है आजकल? लोग मतलब बात कह रहे हैं और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए जो स्टडी लगा रहे हैं वो उनकी ही बात का खंडन कर रहा है. सेल्फ रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट को ड्राइव करने के लिए एपोकलिप्स हाइपोथेटिकल का भी डिस्कशन हुआ, लेकिन उससे भी बात ज्यादा सेट नहीं हो पाया. I have a doubt about this right now. You are talking about apocalypse hypothesis, right? So about this, if this is a logic, we can use it anywhere. For example, wait, let me take the notes. Right now, if I come and steal your phone, that is wrong, right? Stealing is wrong, right? But since we are talking about apocalypse scenario, where survival is uncertain, people will act however they must to live. If Pari has food and I haven't eaten in 10 days, I can't come and ask you, Pari, give me food. I'll grab it and run. Because we are talking about an apocalypse scenario, is it justified to behave in that manner? No. No, that's not what I meant. That's precisely what you say. What I'm trying to say is, in a vegan world, that is your dream, Yes. right? In a vegan world, will there be any domesticated animals? Fully extinct. Okay, fully extinct. Now tell me, What should I say now? how can I live now? अबे did you all see? He just dodged the question there. Clearly he dodged the question there. तब से पारी भाई बस माहौल बना रहे थे कि अगर एपोकलिप्स टाइप सिचुएशन अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में जानवर को हम डोमेस्टिकेट करके उसके प्रोडक्ट्स लेके हम सर्वाइव कर सकते हैं. तो वहाँ पे अरविंद ने एक और सीधा सा सवाल पूछ लिया कि एपोकलिप्स सिचुएशन अगर होगी तो इंसान को भी हानि करेगा, इंसान को भी एक्सप्लॉइट करेगा. बहुत सारे टीवी शोज है, वॉकिंग डेड वगैरह में यही दिखाया गया है कि ज़ॉम्बी एक तरफ है लेकिन इंसान को परेशान कर रहा है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है. तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को हानि पहुंचा सकता है इन एन एपोकलिप्स सिचुएशन, तो क्या वो आज की डेट में जस्टिफाइड हो जाता है, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को क्लियर कट यहाँ पे डॉज कर दिया. दोस्तों इस डिबेट में और भी बहुत सारी बातें थी, सोया मिल्क, मॉक मीट एक्सेट्रा, जो मेरे हिसाब से उतना वर्दी नहीं है डिस्कशन करने का. एक चीज़ जो मुझे समझ में आया ये देख के कि पारी भाई अपने नेटिव लैंग्वेज में बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ स्पीकर है. एंड दैट इज़ वाई वो बार बार इस चीज़ में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहे थे कि बातों को इधर उधर घुमा के उस पर काफ़ी टाइम निकालना. दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू डिस्कस वन पॉइंट जो मुझे लगा पारी भाई का जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट था. अनफॉर्चुनेटली वो 2 घंटे के बाद आता है तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो भी नहीं पाता है, बट ठीक है, मैं उसी पॉइंट को थोड़ा ठीक से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. तो पॉइंट ये है कि अगर कोई जानवर को अच्छे से रखा जाए, उसका पालन पोषण किया जाए और फिर एक दिन उसकी हत्या करके उसको खा लिया जाए या उसका जो भी है उसके बॉडी का यूज़ कर लिया जाए, इस सिचुएशन में वर्सेस दैट सेम जानवर अगर वो जंगल में होता, इन दोनों में कौन सा सिचुएशन बेटर है? तो बहुत लोग जो इस एथिकल फ्रेमवर्क को अपनाते हैं जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, उनमें से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर जानवर को हम अच्छे से पाल पोस के बड़ा करें, उसको खाना पीना खिलाए, उसको जगा दे और फिर एक दिन उसको अगर मार दिया जाए अचानक से, वो भी अगर क्विक डेथ हो, तो दैट इज़ अ बेटर लाइफ. क्योंकि जंगल में सर्वाइव करने में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं. 1 मिनट के लिए मैं आर्ग्यूमेंट को अलग रख देता हूँ और इसके ऑनेस्टी और इंटेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कोई ये जेन्युइनली मानता है कि हमें जानवर का यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसको अच्छे से रखना अनिवार्य है. उस सिचुएशन में
1000 में से 999 बार उस इंसान को वीगन के साथ खड़ा होना चाहिए। वीगन में और उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जरूर है कि वीगन बोल रहा है कि जानवर का यूज भी नहीं कर सकते, ये बोल रहा है नहीं यूज तो कर सकते हैं लेकिन जानवर को अच्छे से रखना है। ऐसे में इस इंसान को फैक्ट्री फार्मिंग के अगेंस्ट में होना चाहिए, टू दी एक्सटेंट कि उसे एक्टिविज्म करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जानवर को तो अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। और आज की डेट में जो इंसान का जो डिमांड है एनिमल प्रोडक्ट्स का, जिसके पीछे 80 बिलियन लैंड एनिमल्स को हर साल मारा जाता है, ज्यादातर वो डिमांड फुलफिल होता है फैक्ट्री फार्मिंग से। फ्री रेंज मेथड से वो पॉसिबल ही नहीं है इस डिमांड को मीट करना। तो इसके लिए इनका तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार वीगन से मैं डिस्कशन करके क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करूं, मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि मैं ये फैक्ट्री फार्म्स को कैसे बंद कराऊं। एंड दैट इज द लिटमस टेस्ट कि क्या वो इंसान जेन्युइनली इस एथिकल प्रिंसिपल को मानता है या फिर जस्ट एज अ डिबेट पॉइंट वीगन के सामने लाता है। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। जहां तक आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट कोई बहुत बड़ा बुलेट प्रूफ आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट वीगनिज्म, क्योंकि इसके भी कोई अगर इस फ्रेमवर्क को मानता है तो इसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अगर इंसानों पे लगाया जाए तो बहुत ही डार्क प्लेसेस में बात पहुंच सकती है। क्योंकि इंसान के लिए भी बोला जा सकता है कि यार ऐसे कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं पॉवर्टी से या फॉर वॉट एवर रीजन, हम उनको सिक्योरिटी दे दें, उनको सेफ्टी दे दें, उनको ठीक से रखे एंड फिर एक दिन उनको, अब रीजन कुछ भी हो सकता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस फ्रेमवर्क को अगर हम इंसानों पे लगाएंगे तो उसको ज़्यादातर लोग उस पोजीशन से अग्री नहीं करेंगे, उसको इमोरल बोलेंगे। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज्म, जहाँ पे वेलफेयर इंक्रीज या फिर सफरिंग रिडक्शन की बात करी जाती है। हिडोनिज्म भी इसमें आ जाता है। इसके क्या क्या पैरामीटर्स है और इसके क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर हम अलग से एक दिन डिस्कशन करेंगे। तो यही था पारी वर्सेस अरविंद वाला डिबेट। इसमें आई नो मैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर कि अरविंद भी ऐसा सोचते होंगे कि शायद इस डिस्कशन में क्लैरिटी की और ज़रूरत थी, बट ठीक है, होता है कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ में मुद्दे के ऊपर बात करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। हम सब ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, बट नेवरदलेस, बट दैट बीइंग सेड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट पारी भाई कि उन्होंने एंटी वीगन कंटेंट बनाया है एंड उसके बावजूद उन्होंने ओपनली अग्री किया अरविंद से मिलना एंड इस डिबेट पे पार्टिसिपेट करना। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। एंड आई नो ये वाला वीडियो पहले कर दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड सून दे विल बी अपडेटेड एज वेल। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच। Basically, we do not strongly oppose the idea of veganism as long as it's a personal choice for everyone. Problems arise for us is when there are a lot of vegan activists, including you, who are portraying our eating habits or food habits and meat consumption as a crime. As far as you are concerned, in a video that Arvind is saying killing animals is a sin and eating them too is a sin. So please don't do it. It's a violation of the law, and we don't have any problem with you saying all this because it's your freedom of opinion. But we have seen how the next level of vegan agenda and activism has taken shape in other countries. If I decide to buy a cow and get milk from it and get my vitamin B12, it is possible. I can do it. But you cannot do it. Cow's milk is not a good source for vitamin B12. Fish. We can grow fish. We can catch fish. Okay, nobody can object me. At the same time, we should practice self-sustenance, and that should not disturb the nature. This is my ideology. In this ideology, I support vegetarian-based food.